किस किस मोड़ पे न सताई गई बेटी। इज्जत के दावे बाद में करना, पहले हालात बेहतर करो, पहले हालात बेहतर कर। तेरा बेटा इतना बड़ा शान वाला हो गया कि तुझे 10-20 लाख चाहिए। अगर तुझे पैसे की जरूरत है, दिल्ली की जामा मस्जिद पे जाकर रुमाल बिछा दे, इतना मिल जाएगा कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। तुम जैसे भिखारियों को वहीं भीख मिल सकती है। शर्म किया करो। अगर बन सकते हो तो किसी का सहारा बन जाओ, किसी की मौत की वजह ना बनना, किसी की बर्बादी की वजह ना बनना। हाँ, मिजाज बन गया कि आज बेटियां पैदा हो। आज भी मुसलमान बेटी को रहमत मानता है, लेकिन मजबूर है। उसे मालूम है अगर ये जवान हो भी गई तो डाकू आएंगे मेरे घर, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी निकाह के नाम पे, कभी जहेज के नाम पे, कभी एडवांस के नाम पे मेरी बेटी को नोच के खाया जाता रहेगा। हम उस समाज को भी जानते हैं कि सब कुछ देने के बाद भी बेटियां सुख से नहीं रह पाती। तो खुदा के वास्ते किसी की बेटी का जीना हराम न करो। अगर किसी की बेटी जवान हुई है, वो क्या था, वो किसी शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, तो जो रिश्ते वाले थे बड़े अमीर थे। कुल मिलाकर के जब तक हालात अच्छे थे, देखो हालात पलट जाते, वक्त का कुछ पता नहीं चलता है। कब पलटा खा ले, कब गरीब अमीर हो जाए, कब अमीर गरीब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये निज़ाम कुदरत है, जिसे चाहे तख्त पे रखे, जिसे चाहे तख्ते पे लिटा दे, ये उसकी मर्जी है। अल्लाह ने जो दिया है ना, तो इसे देख देख के उसका शुक्र अदा किया करो। हाँ, बहुत अच्छी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। सर्दी में हम लोग सफर करते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं आज भी उनके पैरों में चप्पल नहीं है, आज भी वो दीवारों की साइड में बैठ कर रातें गुजार रहे हैं। आज हम पक्की छत के नीचे बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाते। उसमें भी मीम मेर के ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये जिंदगियां हर किसी को मैसर नहीं है। उनसे जाके पूछो जो बरसात में बिना छत के गुजारे करते हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं रोडवेजों पे, देखो जो बच्चे कभी कभी मिलते हैं ना, उनके बदन पे गर्म कपड़े तक नहीं होते। वो भी तो इंसान है ना। अपने बच्चे को देख, तेरे बच्चे के 6-6 जोड़ी जूते हैं, 8-8 जोड़ी जैकेटें हैं, कई जोड़ी गर्म कपड़े हैं, हर मौसम का कपड़ा अलग है। तो कभी तू बच्चे को कपड़ा पहने देखा करना, कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चे के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। कभी ये भी कह लिया कर, हमें शुक्र करना नहीं आता। अल्लाह की नेमतें खाते खाते जिंदगी गुजर गई, अगर नहीं आया तो उसका शुक्र अदा करना नहीं आया। तो बेटियां जो आज मर रही हैं ना, तो वो अमीरों की वजह से मर रही हैं। मिजाज बना लिया है, लूट खसोट का डांका चल रहा है। तेरी बेटी कितनी भी शान वाली हो जाए, नबी की बेटी से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। हाँ, उनकी बेटी से शान वाली नहीं हो सकती है। हुजूर ने बेटी का जब रिश्ता किया, अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी। हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया था, हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहने लगे बस हुजूर चला आया। मेरे हुजूर ने फरमाया अली एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा अली अगर तेरी मर्जी हो तो फिर तेरे निकाह के बारे में ना सोचा जाए। इतना सुनाना हजरत अली रोने लग गए। कहने लगे हुजूर ये फैसले तो बाप किया करते हैं, मेरे सिर पे तो बाप का भी साया नहीं है। हुजूर जब से होश संभाला मैं तो आपकी उंगली पकड़ के चला हूँ। आका आपको पूछने की जरूरत क्या है, जिसमें आपकी रजा है उसमें अली की रजा है। फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, घर की तरफ चले। किधर गए? सुन रहे हैं ना? कहाँ गए? घर की तरफ गए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने कहा फातिमा जी बू जरा बेटी करीब आओ। हजरत फातिमा आई, क्या बात है बाबा? कहने लगे अली दरवाजे पे है। फिर कहा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया है, तुम्हारी क्या राय है? बेटी तो यार बेटी होती है। जब चले थे ना तो हजरत जिब्रील आ गए। कहने लगे हुजूर किधर जा रहे हैं? कहने लगे बेटी से पूछ लूं, अली दरवाजे पे आया है। अब हजरत जिब्रील का जवाब सुने, फिर हुजूर का जवाब सुने। जिब्रील कहते हैं हुजूर रब ने फैसला किया है कि जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता है। हुजूर फरमाते हैं अली मैं भी जानता हूं। फिर इजाजत की वजह? मेरे हुजूर ने फरमाया ताकि मेरी उम्मत को यह सलीका आ जाए, जब बेटी का रिश्ता करें तो एक बार बेटी से भी पूछ लिया करें। मुझे बताइए क्या पूछा जाता आज बेटी से? कोई है पूछने वाला बेटी तेरी क्या राय है, तेरी मर्जी है क्या? नहीं, क्यों नहीं पूछते? बेटे से तो 6-6 बार पूछा जाता। बीवी से कहता इससे पूछ मैंने इसका फला जगह रिश्ता कर दिया, क्या कह रहा है? बीवी कहती बेटे
तेरे बाबा कह रहे हैं मैंने तेरा रिश्ता तेरी फूफी की बेटी के साथ किया। नहीं नहीं मुझे नहीं करना, वो मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा कोई बात नहीं, कोई और देख लेंगे। दूसरा देखा, उससे भी इनकार। तीसरा भी देखा, उससे भी इनकार। और तुम 6-6 बार बेटों से पूछते हो। क्यों पूछते हो मैं बताऊं? इसलिए नहीं कि ये शरीयत का हुक्म है, इसलिए नहीं कि इससे पूछना ज़रूरी है, इसलिए पूछते हो कि ये बेटा है, अगर इसकी पसंद दुरुस्त ना हुई तो ये महफिल में भी जूता निकाल के मार सकता है, इस डर से पूछा करते हो। और बेटी से क्यों नहीं पूछते? सिर्फ इस वजह से कि बेटी बेटी हुआ करती है। जिंदगी में आज तक कोई फैसला उसने अपने दिल से नहीं किया। जब भी फैसला किया बाप की मर्जी से फैसला किया। और कभी यकीन ना आता हो तो कभी आजमा के देख लेना। अगर बाप गरीब है और ईद का करीब वक्त आ जाता है तो बाप बेटी से कहता बेटी कपड़े बना ले। खुदा की कसम बेटी बाप का चेहरा देख के समझ जाती है मेरा बाप वो है जिससे घर के खर्चे मुश्किल से चलते हैं, इसकी इस वक्त इतनी इस्तिताअत नहीं है कि ये मेरे नए कपड़े बना सके। मुस्कुरा के कहती अब्बा भी कुछ दिन पहले तो कपड़े बनाए थे, उन्हीं को प्रेस करके पहनूंगी, वही नए हो जाएंगे। और अगर इसके बरक्स बेटे के कपड़े ना बने तो बाप के सामने जूता निकाल के खड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा जूता चाहिए जैसा डॉक्टर तैयब के लड़के ने पहना है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जैसे मौलाना महराज के बच्चों ने पहने हैं। इस तरह के बच्चे जिद करते हैं तो बेटे की ये जिदें हुआ करती हैं, लेकिन बेटी की कभी कोई जिद नहीं हुआ करती है। तुम इसलिए तो बेटी से बगैर पूछे उसकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया करते हो कि बेटी कभी पूछेगी नहीं। ओ यार खुदा का वास्ता, बेटी का भी दिल होता है कभी उससे भी पूछ लिया कर, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहती है, उसकी मर्जी से बेटी का रिश्ता कर लिया करो। कभी हमने बेटी से नहीं पूछा। जब बाप रिश्ता करके आता है बेटी गर्दन झुका के बैठ जाती है, कभी ये नहीं कहती है ए मेरे बाप तुमने किसके साथ मेरा नाम जोड़ा है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो शराबी तो नहीं है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो जुआरी तो नहीं है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो याश तो नहीं है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो बदमाश तो नहीं है। बेटी कभी पूछा नहीं करती है, वो यार गर्दन झुका के अपने फैसले को मान लिया करती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी एमए पास होती है, बेटा अंगूठे छाप हुआ करता है, फिर भी निकाह हो जा रहा है। मुझे बता तो सही किसी एमए पास ने किसी अंगूठा छाप से निकाह किया हो? कहता नहीं मैं एमबीबीएस हूँ, मुझे भी बीवी एमबीबीएस चाहिए, मैं एमए हूँ, मुझे बीवी भी एमए चाहिए। तेरा बेटा तो जोड़ मिला रहा है, क्या बेटी का हक नहीं है? अगर ये एमबीबीएस है तो एमबीबीएस के साथ जिंदगी गुजारे, अगर ये बीयूएमएस है तो बीयूएमएस के साथ जिंदगी गुजारे। आखिर क्या वजह है कि बेटियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जाता है? वो खुदा के वास्ते कभी बेटियों से भी पूछ लिया करो, इनके साथ ज्यादती न किया करो। कितनी बार देखा गया है कि बेटा एमबीबीएस नहीं अंगूठा छाप है, बेटी पढ़ी लिखी है, निकाह हो रहा है। और यार यहाँ तक निकाह हो गए कि बेटी पढ़ी लिखी है, दामाद गूंगा है, लेकिन बेटी फिर भी तैयार है। जब बाप ने भेजा है, रिश्ता तय किया है, मौलवी निकाह पढ़ाने बैठा, अब बेटे के सामने निकाह पढ़ाने बैठा है तो गूंगा है दामाद, बोल नहीं पा रहा है। जब बोल नहीं पाता है तो फिर निकाह पढ़ाने की बारी आई। मौलाना कहा कि बेटी भी गूंगी है, कहा नहीं वो तो एमबीबीएस है या वो पढ़ी लिखी लड़की है। तब कहा ये रिश्ता क्यों हो रहा है? उसके बाद इजाजत लेने के लिए जब इमाम बच्ची के पास जाते हैं, उन्होंने कहा था बेटी तुझे पता है जिससे तेरा निकाह हो रहा है वो बोल नहीं सकता है। बच्ची की चीख निकल गई, उसने कहा हाँ मुझे पता है। कहा बेटी फिर तूने इनकार क्यों ना किया? ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है। उसने कहा था मैं जानती हूँ जिसके मुझे दामन से बांधा जा रहा है वो बोल नहीं सकता है, वो मेरे मन की बात समझेगा भी नहीं, कह भी नहीं पाएगा। कहा बेटी फिर इनकार क्यों ना किया? तुझे हक दिया था शरीयत ने, अगर चाहती तो इनकार कर देती। बच्ची ने कहा था बेशक मुझे शरीयत ने हक दिया था कि मैं इनकार कर देती, लेकिन जिस दिन मेरा बाप जबान दे करके घर में आया था मैं बाप का चेहरा देखती रह गई। जब मुझे पता चला था कि मेरा शौहर बोल नहीं सकता है तो मैं बाप की पगड़ी देखती रह गई। मैं चाहती तो इनकार कर देती, लेकिन ख्याल आया इसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इसने बाजू पकड़ के मुझे जिंदगी भर पाला है। अगर आज मैं इनकार कर दूंगी मेरे बाप की जबान का भरम टूट जाएगा, अगर आज इनकार कर दूंगी मेरा बाप मुआशरे में जलील हो जाएगा। बच्ची ने कहा था मेरे दिल के अरमान खत्म हो जाए, ये तो गवारा हो सकता है, मेरा बाप रुसवा हो जाए, समाज में ये बेटी गवारा कर नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और खुदा के वास्ते कभी बेटी से भी पूछ लिया कर फलां के साथ तेरा निकाह करना है, बता तेरी क्या मर्जी है। ये बेटियां पूरी जिंदगी जबान पे ताले लगा के रह जाती हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाती, कभी किसी से शिकवा नहीं करती, कभी किसी से शिकायत नहीं करती हैं। और भाई निकाह करो बेटियों के तो इनसे पूछ के भी कर लिया करो,
से पूछ के किया करो। मेरे हुजूर गए, बेटी से कहा बेटी अली बैठा, क्या राय है? बेटी कहने लगी ये बातें तो अब्बू माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं? ये कह के रोने लगी। हुजूर कहने लगे फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा? जब तेरे बचपन का ज़माना था खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था, वो कहा था हुजूर मैं जा रही हूँ, मेरे बाद वो याद रखना माओ को सबसे प्यारे छोटे बच्चे हुआ करते, सबको छोटे बच्चे प्यारे होते। अगर किसी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे आते हैं ना, तो चाहे बड़े हों या ना हो, वो छोटों को ज़रूर याद करता है। हमने मरने वालों को छोटों के सर पे हाथ रख के मरते देखा है। उनके इशारे ये होते हैं हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर कहते हैं कहाँ से लाऊं खदीजा? फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? विसाल के वक्त तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूल अल्लाह मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद फातिमा को बाप का प्यार भी आप ही को देना है, माँ का प्यार भी आपको देना है। हुजूर ने फरमाया था फातिमा आज तक मैंने तुझे माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी, ये मेरी फातिमा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो माँ का प्यार भी मैंने दिया, बाप का प्यार भी मैंने दिया। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी चुप हो गई। हुजूर ने जब ये रिश्ता तय किया, निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। जब निकाह की तारीख मुकर्रर हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। या रसूल अल्लाह सुना के बेटी का निकाह फरमा रहे हैं? कहा हाँ। कहा हुजूर हर काम अबू बकर के मशवरे से किया, आज बेटी के निकाह की बात आई, अबू बकर को खबर तक न दी। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या करते अबू बकर? कहते मेरी तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, जहेज जो भी जाए वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। क्या करते? हुजूर सैयदुल अंबिया की बेटी है, मेरी ख्वाहिश थी ऐसा जहेज होना चाहिए कि दुनिया में किसी बादशाह ने अपनी बेटी को ना दिया। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ा, पकड़ के कहने लगे अबू बकर मैं चाहूँ तो अपनी बेटी को दुनिया की सारी दौलत दे दूँ, लेकिन फरमाया मुझे उम्मत की गरीब बेटियाँ याद आती हैं। अगर आज मैं फातिमा को जहेज में हीरे जवाहरात दे दूंगा तो कल गरीब बेटियाँ मेरी उम्मत की कैसे गुजारे करेंगे? कहा अबू बकर मैं बेटी को हीरे जवाहरात नहीं दूंगा, वो जहेज दूंगा जो हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता हो। ये वजह थी जो जहेज हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता हो। ये बात हो रही थी, पर्दे के अंदर से आवाज आई हुजूर फातिमा को जहेज चाहिए, फातिमा को जहेज चाहिए। अल्लाह अकबर। हुजूर कहने लगे फातिमा जहेज मेरी बेटी हो के? कहने लगे जी या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे जहेज में सोना चांदी नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा एक दिन आपने बयान किया था क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, किसी की जरूरत नहीं होगी रब के सामने बोल सके। फरमाया हुजूर आपने कहा था सबसे पहले उम्मत के लिए मैं दुआ करूंगा। हाँ बेटी कहा था। कहा बस इतनी ख्वाहिश है कि जब आप दुआ करें तो आपके पीछे खड़े होकर के फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी बात हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन आ गए। महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। अल्लाह अकबर। महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। रब कह रहा है फातिमा से कह दीजिए हमें इसके जहेज की ख्वाहिश मंजूर है, क़यामत का दिन होगा, महबूब दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर चाहते तो क्या ना दे देते? आज बंदा मरा जा रहा, बराबर का आदमी मिला ना भाई। क्यों? तू 18-19 फीट का है तो तेरे बराबर का नहीं मिल रहा? तेरे हाथ 70-80 फीट के लंबे लंबे हैं, तू 2 कदमों में मुरादाबाद पहुंच जाता है। क्या है बराबरी नहीं? कि नहीं कोठी में बराबरी हो, दौलत में बराबरी हो, वो कोई टक्कर का आदमी होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं दामाद भी वो ढूंढे समधी भी जिसकी नाल से धुएं निकलते हैं। हाँ नाल में धुआं निकलता हो। अब जब वही नाल इसकी तरफ घूमती है तो फिर इसकी शिकल मौलवी की तरफ घूमती है। अब बचा लो, अब मेरे नंबर है। क्यों? तू नहीं तो ढूंढा ना जिसके नाल से धुएं निकलते हैं। पहले ढूंढना चाहिए था ना शरीफ। इसलिए ढूंढ रहा है बंदूक वाला कि जिसकी वजह से मेरे बेटे के 4 गांव में इज्जत हो जाए। याद रख इज्जतें उसको नहीं मिलती हैं जिसकी ससुराल इज्जत वाली हो, इज्जतें उसे नहीं मिलती हैं जिसके रिश्तेदार इज्जत वाले हों। शोहरत वाला वो नहीं होता है जिसकी ससुराल शोहरत वाली है, बल्कि इज्जत वाला वो होता है जो खुदा का भी प्यारा होता है, मुस्तफा का भी प्यारा। हाँ ये इज्जत रब की मर्जी से होती है, किसी की निस्बत से नहीं होती है।
और मेरे हुजूर ने तो फरमाया अगर कोई इस नियत से निकाह करे अल्लाह मुझे अमीर कर देगा, इसके घर से इतनी दौलत मिलेगी, तो फरमाया उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो भिखारी ना हो जाए। और अगर कोई इसलिए किसी इज्जत वाले की बेटी से शादी करे कि लोग मुझे भी सलाम कहेंगे फना का दामाद है, फरमाया गया उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह इसे जलील और रुसवा ना कर दे। ये हुजूर का फरमान है। और कभी भी देखा करो शरीफ बेटियां देखा करो, शरीफ रिश्ता देखने भेज रहे हैं, पूछ रहा है तो शरीयत ने लड़के को किसी हद तक इजाजत दी है देखने की, लेकिन खलेरे फुपेरे मुमेरे भेज रहा, तू भी देख क्या, तू भी देख क्या, बेगैरत, ये तेरे घर में रहेगी कि इसके घर में रहेगी?